नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आपका स्वागत है हिंदुस्तानी एजुकेशन पॉइंट में। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे क्रांतियाँ। भारत में आज़ादी के बाद कौन कौन सी क्रांति आई, फसल उत्पादन के लिए कौन सी क्रांति महत्वपूर्ण रही, किस क्रांति का किससे संबंध था। दोस्तों, बात की जाए हरित क्रांति की, तो हरित क्रांति कृषि क्षेत्र में हरित क्रांति भारत की पहली क्रांति है। क्या है? कृषि क्षेत्र में हरित क्रांति भारत की पहली क्रांति है और जो कब आई? 1960 में। 1960 में आई थी। भारत में अकाल की स्थिति हो गई थी। इस समस्या से निपटने के लिए हरित क्रांति लाई गई। हरित क्रांति से क्या फायदा हुआ? देश में कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए एक नीति लागू की गई जिसे हरित क्रांति कहते हैं। हरित क्रांति का अर्थ क्या है? देश में कृषि उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए एक क्रांति लागू की गई जिसे हरित क्रांति नाम दिया गया। इस क्रांति में पारंपरिक बीजों के स्थान पर अच्छे किस्म के बीज किसानों को उपलब्ध कराए गए, जिससे किसानों को उपज दोगुनी हो सके, अच्छी पैदावार हो। अगर बात की जाए कि हरित क्रांति के जनक कौन हैं, तो डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग हरित क्रांति के जनक हैं और भारत में एमएस स्वामीनाथन। भारत में एमएस स्वामीनाथन को हरित क्रांति का जनक कहा जाता है और विश्व में पूछा जाए तो डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग को। ये विश्व के हैं, ये भारत के हैं। एमएस स्वामीनाथन भारत के। हरित क्रांति का सबसे ज़्यादा प्रभाव गेहूं और धान की पैदावार पर पड़ा है। हरित क्रांति के कारण गेहूं और धान की पैदावार में अच्छी वृद्धि हुई है। किसमें? गेहूं और धान में अच्छी वृद्धि हुई है। भारत में भूखमरी की समस्या को दूर करने हेतु हरित क्रांति शुरू की गई। गेहूं और धान की पैदावार पर बहुत ही ज़्यादा प्रभाव पड़ा है। बात की जाए श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति क्या है, इसके बारे में बात करते हैं। श्वेत क्रांति, व्हाइट रिवॉल्यूशन। तो श्वेत क्रांति का संबंध दुग्ध उत्पादन से है। किससे? दुग्ध उत्पादन से। और इसे ऑपरेशन फ्लड भी बोलते हैं। क्या? ऑपरेशन क्या बोला जाता है? ऑपरेशन फ्लड। इसकी शुरुआत 1970 में हुई। कब हुई? 1970 में। इसका उद्देश्य दूध की कमी को दूर करना। इसकी शुरुआत कब हुई? 1970 में की गई। आपको बता दें, श्वेत क्रांति के अंतर्गत दुग्ध उत्पादन, प्रसंस्करण, खुदरा बिक्री और पशुधन के विकास पर काम किया जाता है। इसका मेन उद्देश्य यही था कि अच्छे किस्म के गाय भैंस किसानों को उपलब्ध कराई जाएं और उनसे अच्छे से अच्छा दूध उत्पादन हो सके। और अपने भारत की हिस्सेदारी की जाए तो 17% हिस्सेदारी है दुग्ध उत्पादन में भारत की। और 1970 में इसकी शुरुआत हुई। वर्गीज कुरियन कौन है? वर्गीज कुरियन ऑपरेशन फ्लड या दुग्ध क्रांति के, श्वेत क्रांति के जनक हैं। चलो बात करते हैं नेक्स्ट पर।
बात की जाए रजत क्रांति, भूरी क्रांति, रजत क्रांति। भूरी क्रांति को कृषि उर्वरकों एवं रसायनों में आत्मनिर्भरता के लिए भूरी क्रांति की शुरुआत की जाए। और रजत क्रांति का संबंध अंडे तथा मुर्गी पालन में बढ़ोतरी के लिए इस क्रांति की शुरुआत की गई। रजत मीन्स होता है चांदी भी होती है। रजत क्रांति अंडे तथा मुर्गी पालन के लिए रजत क्रांति की शुरुआत की गई थी। रजत क्रांति की शुरुआत अंडे तथा मुर्गी पालन के लिए। और एक आई थी गुलाबी क्रांति। गुलाबी क्रांति गुलाबी क्रांति झींगा मछली उत्पादन के लिए। झींगा मछली उत्पादन के लिए गुलाबी क्रांति। और रजत क्रांति मुर्गे तथा अंडे उत्पादन के लिए रजत क्रांति का विस्तार किया गया था। अब बात की जाए बादामी क्रांति के बारे में, तो बादामी क्रांति मसाला उत्पादन के लिए, इसलिए मसाला उत्पादन के लिए बादामी क्रांति की शुरुआत की गई थी। और ये सुनहरी क्रांति फल उत्पादन के लिए अच्छे किस्म के फल के बीज उपलब्ध कराए जाएं और फलों का उत्पादन अच्छा हो। और ये 2005 और 2006 के करीब इसकी शुरुआत हुई थी सुनहरी क्रांति की। अमृत क्रांति, नदी जोड़ो परियोजना। जल ही जीवन है, इसी तरह इससे संबंधित करके हम इसे याद कर सकते हैं। अमृत क्रांति, नदी जोड़ो परियोजना। और एक धूसर या स्लेटी क्रांति। बात की जाए गोल क्रांति की, तो गोल क्रांति आलू उत्पादन के लिए की गई थी। और अपना यूपी नंबर 1 पर है आलू के लिए। और भारत दूसरे स्थान पर है। कौन से? सेकंड स्थान पर है। और चीन को पहला स्थान प्राप्त है आलू उत्पादन में। और यूपी प्रथम स्थान है, भारत सेकंड स्थान पर है। अगर भारत में बात की जाए तो भारत में यूपी का प्रथम स्थान है आलू उत्पादन के लिए। और अगर बात की जाए आलू उत्पादन में, तो एक क्वेश्चन और आता है इंद्रधनुषीय क्रांति। तो इस क्रांति की शुरुआत सभी क्रांतियों पर निगरानी रखने हेतु, इंद्रधनुष में आपने देखा हो कई प्रकार के रंग होते हैं। ये रेड होता है, ब्लू होता है, वायलेट होता है, ग्रीन होता है, येलो होता है। तो इसे इस तरह याद रख सकते हैं, इसमें जितने भी रंग होते हैं उसी तरह इंद्रधनुषीय क्रांति सभी क्रांतियों को अपने में समाहित होती है। उस पर नज़र रखने हेतु इंद्रधनुषीय क्रांति की शुरुआत की गई थी। अब बात की जाए सनराइज या सूर्योदय क्रांति, इलेक्ट्रॉनिक उद्योग के विकास के हेतु। गंगा क्रांति भ्रष्टाचार के खिलाफ सदाचार पैदा करने हेतु वाटरमैन ऑफ इंडिया राजेंद्र प्रसाद को वाटरमैन ऑफ इंडिया राजेंद्र सिंह को वाटरमैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। इन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ सदाचार पैदा करने हेतु गंगा क्रांति की शुरुआत की थी। सैफरॉन क्रांति, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, केसर उत्पादन से संबंधित सैफरॉन क्रांति। स्लेटी ग्रे क्रांति उर्वरकों के उत्पादन हेतु। और हरित सोना मतलब बांस उत्पादन के से संबंधित है।
अब बात की जाए मकर क्रांति मोटे अनाजों के उत्पादन से संबंधित है। परमानी क्रांति भिंडी उत्पादन से। ग्रीन गोल्ड क्रांति ग्रीन टी भी सुनी होगी आपने, तो उसी से संबंधित करके इसे याद रखेंगे, चाय उत्पादन से है ग्रीन टी। ग्रीन टी या ग्रीन गोल्ड क्रांति चाय उत्पादन से। खाद्य श्रृंखला क्रांति भारतीय कृषकों की 2020 तक आमदनी को दोगुना करने से संबंधित खाद्य श्रृंखला क्रांति है, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हुआ है। खाकी क्रांति चमड़ा उत्पादन से। अब इसे कैसे याद रखेंगे? खाकी वर्दी पुलिस वाले पहनते हैं और वो अगर किसी चोर को पकड़ लें तो उसकी चमड़ी उधेड़ देते हैं, तो इसे खाकी क्रांति को चमड़ा उत्पादन से संबंधित रखेंगे। अब यहीं पे बात कर ली जाए लाल क्रांति। किसके बारे में? लाल क्रांति। तो अब बात की जाए लाल क्रांति के बारे में। तो लाल क्रांति टमाटर कैसा होता है? लाल। और मांस, टमाटर और मांस दोनों लाल होते हैं। तो लाल क्रांति टमाटर और मांस के लिए। इसके जनक विशाल तिवारी। विशाल तिवारी इसके जनक थे। और टमाटर का सबसे उत्पादक राज्य महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र टमाटर से सबसे उत्पादक राज्य है और इसके जनक विशाल तिवारी थे। लाल क्रांति का संबंध टमाटर और मांस से है। टमाटर सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में उत्पादन किया जाता है और जनक विशाल तिवारी हैं। कुछ क्रांतियाँ जो वहाँ नहीं पढ़ पाए तो उनके बारे में पढ़ेंगे। नीली क्रांति। नीली क्रांति की शुरुआत 1985 से 90 के बीच में इसकी शुरुआत की गई थी। नीली क्रांति। और नीली क्रांति को बढ़ाने के लिए एक एजेंसी की शुरुआत की गई थी। नीली क्रांति के लिए एक एजेंसी बनाई गई थी, उसको क्या बोलते हैं? FDA बोला गया था। FDA फिश फार्मर्स डेवलपमेंट एजेंसी। नीली क्रांति मछली उत्पादन के लिए है। 1985 से 1990 के बीच इसकी शुरुआत की गई थी। FFDA फिश फार्मर्स डेवलपमेंट एजेंसी, ये एक एजेंसी मछली उत्पादन के लिए बनाई गई थी। और बात की जाए भारत में कर्नाटक अग्रणी राज्य है मछली उत्पादन में और विश्व में प्रथम स्थान पर चीन है। और पीली क्रांति की शुरुआत 1985 में पीली क्रांति 1985 में की गई थी। इंद्रधनुषी क्रांति 2008 में इंद्रधनुष क्रांति की शुरुआत की गई थी। हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन के लिए। श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन के लिए। नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन के लिए। भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन के लिए है। रजत क्रांति अंडा उत्पादन के लिए। पीली क्रांति तिलहन, इनकी शुरुआत 1985 में की गई। सैम पित्रोदा इसके जनक थे। कृष्ण क्रांति बायोडीजल उत्पादन के लिए। लाल क्रांति टमाटर मांस उत्पादन के लिए और इसकी जनक विशाल तिवारी थे और महाराष्ट्र राज्य सबसे अधिक टमाटर उत्पादन करता है। बादामी क्रांति मसाला उत्पादन के लिए। बादामी क्रांति। सुनहरी क्रांति फल उत्पादन के लिए। गंगा क्रांति भ्रष्टाचार के खिलाफ सदाचार पैदा करने हेतु।
सदाबहार क्रांति जैव तकनीकी के लिए सैफरन, केसर उत्पादन के लिए सैफरन क्रांति। और हरित सोना क्रांति बांस उत्पादन से संबंधित। परामनी क्रांति भिंडी उत्पादन से। खाकी क्रांति चमड़ा उत्पादन से। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को पूरा देखें, लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, अपनी राय जरूर दें। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट अपना जरूर करें। धन्यवाद।